वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर अंदर की बात। अंदर की बात का मतलब है कि हम वो सारी बातें करने वाले हैं जो लोग ओपनली नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ दोज थिंग्स। बट इस पॉडकास्ट में हम वो सारी बातें करेंगे जो हमारे दिल में है या फिर ऐसी चीज़ें जो अभी भी सीक्रेट रखी गई हैं। एंड इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड होने वाला है यूट्यूब वर्सेस केदारनाथ। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल ज़रूर है, लेकिन हम दोनों पर्सपेक्टिव से इस कॉन्वर्सेशन को आपके सामने रखने वाले हैं। आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन पसंद आएगी। सो लेट्स डाइव इनटू आवर फर्स्ट एपिसोड। Let's start with how was your experience at Kedarnath opening ceremony? वो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था, इतना मज़ा आया क्योंकि पहले तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम केदारनाथ ओपनिंग सेरेमनी में जाएंगे। सोचा था कि हाँ केदारनाथ जाएंगे जब हम कनाडा में बैठे होते थे, तो बट ओपनिंग सेरेमनी एंड ऊपर से जो हम गए हैं डोली यात्रा के साथ 80 किलोमीटर जो हम पैदल चले, 100 एक्चुअली 80 राउंड ट्रिप करके, तो वो तो भाई सोने पे सुहागा था। फॉर मी एज वेल, वो जो डोली यात्रा का था, हमने जो डोली यात्रा जर्नी की, दैट वाज द हाईलाइट फॉर मी मोर देन द केदारनाथ यात्रा। डोली यात्रा वाज गुड, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ हम जुड़े, बहुत सारे चीज़ें हमें मिली एक्सपीरियंस वाइज, और जो हमारी वाई इंडिया सीरीज़ का जो पहला रीज़न था हमें वो मिला, राइट। सो वो डोली यात्रा वाज द बेस्ट थिंग। बट अदर देन दैट व्हाट वाज द थिंग्स दैट यू लाइक्ड and disliked about this केदारनाथ यात्रा? like you said, वही जो लोगों से हम मिले, इंट्रैक्शंस हुई, लोगों ने जो फेथ दिखाया, दैट वाज वेरी प्योर, स्पेशल एंड ब्यूटीफुल। मतलब हमारे पास केदारनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन नहीं थी, बट लोगों ने इतना फेथ दिखाया ना कि आप बस डोली के साथ चलते जाओ, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। जब हम ऋषिकेश से चले थे यात्रा के लिए, तब बहुत टेंशन हो रही थी कि यार हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रही, एंड दिस इज़ आवर ओनली चांस, मे बी ओनली चांस टू अटेंड द ओपनिंग सेरेमनी। कहाँ हम कनाडा होते हैं और इस ईयर बाय चांस हम इस टाइम पे इंडिया में हैं, तो वी रियली वांटेड टू अटेंड दैट, वी डिडंट वांट टू मिस इट। तो इसलिए टेंशन थी कि यार वो रजिस्ट्रेशन की वजह से कहीं मिस ना हो जाए। बट जब डोली यात्रा शुरू हुई, लोगों ने इतना विश्वास दिलाया हमें, उसके बाद तो ऐसे चिल होके जा रहे थे, कोई टेंशन नहीं थी। देन इट वाज लाइक अब तो हो ही जाएगा। मैं थोड़ा सा वो था, मेरी ओसीडी हिट हो रही थी क्योंकि चीज़ें प्लान नहीं थी और पता नहीं था क्या होना आगे, राइट। और इतना पैदल चल लिया, अब वापस ही ना जाना पड़े एंड में आके सोनप्रयाग होती है ना चेकिंग लास्ट, हाँ वहाँ पे। तो I was little scared, पर other than that it was good. And other thing I liked a lot was डोली यात्रा में ही वो जो उन्होंने भंडारा अरेंज किए हुए थे सबके लिए, सब यात्रियों के लिए, सुबह दोपहर और रात का खाना बनता था, कोई भूखा नहीं सोता था। किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी कि आपने खाना कहाँ से खाना है। देयर वाज लाइक वन टीम, ग्रुप था, हाँ टीम था, हाँ आई थिंक वो महाराष्ट्र से आए हुए थे शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट वो big shout out to them. Like I made sure, I think we both made sure कि जब पूरी केदारनाथ यात्रा खत्म हुई है, उनको थैंक यू बोल के आए कि आपने हम सब के खाने पीने का इतना ध्यान रखा। So that was very beautiful. So let's dive into the main part of this conversation. What did you not like about throughout this journey? Yeah, what were the things that you really didn't like? I didn't like the mismanagement, not until the गौरीकुंड। मतलब तब तक तो सब अच्छा था, सब ठीक था, बट जो गौरीकुंड से जब केदारनाथ हम गए हैं, एक्चुअली वो भी ठीक था। केदारनाथ ओपनिंग सेरेमनी पे जो मिसमैनेजमेंट थी, इतना क्राउड, मतलब ऑब्वियसली इट्स अ बिग इवेंट, सो इतने यात्री आना तो इज़ क्वाइट, मतलब शॉकिंग नहीं है वो। बट जो लोग धक्का मुक्की कर रहे थे ना, दैट वाज वेरी डिसहार्टनिंग। फॉर मी टू, लाइक डिसलाइकिंग वाज कि जो गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा भी मुझे इतनी ज़्यादा, मतलब वी आर नेचर लविंग पीपल, सो हमें था कि नेचर में ट्रैक होगा, और वैसे भी ये हिमालयंस में है, तो एक बहुत ही सरीन व्यू एंड पीसफुलनेस के साथ ये सारा कुछ होगा, बट वैसा नहीं था। घोड़ों खच्चरों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी रास्ते में, कोई इधर से आ रहा, कोई उधर से आ रहा है, एंड द पाथ वाज बिकमिंग मोर रिस्की, तो उस वजह से वो प्रॉब्लम हो रही थी। एंड जो आपने क्राउड वाली बात बोली, सो वो डू यू थिंक, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि वो जो क्राउड धक्का मुक्की है उसका रीज़न है यूट्यूबर्स। लाइक पीपल से 99% यूट्यूबर्स, 99% व्लॉगर्स, 1% भगत। हाँ, ये हमारी वीडियो में बहुत
सारे लोगों ने कमेंट किया है, राइट? नॉट हमारी वीडियो में, इनफैक्ट लाइक आई वाज वाचिंग अदर केदारनाथ वीडियोस एज वेल। लोगों ने एक्चुअली वीडियोस बनाई हुई हैं, 99% यूट्यूबर्स, 1% भक्त। तो व्हाट या मतलब आपको क्या लगता है उस चीज़ के बारे में? आई थिंक इट्स पीपल्स पर्सपेक्टिव। हाउ कैन यू जज कि जो 99% लोग वीडियोस बना रहे हैं, ए वो यूट्यूबर्स ही हैं और बी वो भक्त नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोग थे, बुजुर्ग लोग, अंकल आंटीज, वो यूट्यूबर्स नहीं है, राइट? बट उनके हाथ में आजकल सबके हाथ में कैमरा है, हर कोई कैमरा लेके अपनी फ़ोटो लेना चाहता है, वीडियो बनाना चाहता है, ताकि उनके पास वो मेमोरी रहे या घर जाके वो अपने रिश्तेदारों दोस्तों को दिखा पाए, राइट? तो सब यूट्यूबर्स नहीं थे वहाँ पे, जस्ट बिकॉज सबके हाथ में कैमरा है, फ़ोन है, सबके फ़ोन्स आउट हैं वो वीडियोस लेने के लिए, फ़ोटोज़ लेने के लिए, दैट डजंट मीन दैट एवरीवन इज़ व्लॉगिंग। दैट्स वन थिंग। एंड सेकंड थिंग, अगर वो व्लॉगिंग कर भी रहे हैं, हाउ कैन यू जज कि वो भक्त नहीं है, वो एक श्रद्धा भावना से वहाँ नहीं आए हैं? और अगर वो यूट्यूबर्स ये वीडियोस नहीं बना रहे होते तो आज शायद हम भी वो डोली यात्रा नहीं अटेंड कर पाते। वी वर इन कनाडा लास्ट ईयर जब हमने ये डोली यात्रा की वीडियो देखी थी, और नवीन रावत ने ये वीडियो बनाई थी, सच अ ब्यूटीफुल वीडियो, इतनी प्यारी वीडियो बनाई थी, पूरी इंफॉर्मेटिव, डिटेल्ड। तो बहुत सारे भक्त आज वहाँ जा पा रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज यूट्यूब वीडियोस। एंड ऑल्सो लाइक यू सेड कि वो व्लॉगर्स जो आए हैं वो भक्त नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट यूट्यूबर्स गोइंग टू केदारनाथ धाम एंड लाइक कीप व्लॉगिंग? ये now I'm gonna take the other perspective क्योंकि yeah you have to have both the perspective, क्योंकि हम bias नहीं है, और ये हम जो बातें कर रहे हैं ये लोगों की सुन के हमें बहुत तरह के लोग मिले थे वहाँ पे, और हमने सबके पर्सपेक्टिव बहुत आराम से सुने, तभी हम इस बारे में अनबायस तरीके से बात कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों चीज़ों के बारे में पता है। सो नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट यूट्यूबर बीइंग रॉन्ग। आजकल क्या हो रहा है, जो पता नहीं कैसी व्लॉगिंग चल रही है, दे आर वेरी एग्रेसिव। वो ऐसे मतलब धक्का मुक्की कर रहे हैं कि भाई मैं ही शॉट ले लूं पहले, किसी को धक्का मुक्की दे रहे हो, किसी के मुंह पे कैमरा बज रहा है, किसी के मुंह के आगे व्लॉगिंग कर रहे हो, कोई चुपचाप अपना कोई भी है ना मेडिटेट कर रहा है या पाठ पूजा कर रहा है, आप उनको धक्का मुक्की कर रहे हो। सो वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाती है, और उनकी वजह से हम जैसे जो हम वैसे ट्राई करते हैं कि भाई किसी को डिस्टर्ब ना करें व्हाइल वी आर व्लॉगिंग, शांत जगह पे जाके व्लॉग करते हैं। और अगर हमें भीड़ में या कोई शॉट लेना भी हो, एंड वी मेक श्योर कि एक तो हमारा कैमरा सेफ रहे और लोगों का मुंह भी, फेस भी सेफ रहे, कि किसी को लगे ना। तो ये चीज़ें बट बहुत कम लोग कर रहे हैं जो आजकल व्लॉगिंग कर रहे हैं। इधर पूजा चल रही है चुपचाप सी, कोई भक्ति की बातें हो रही है, यहाँ कोई ज्ञान बांट रहा है, इधर अपना ही वो शुरू हो जाते लाइव हर 10-15 मिनट बाद। तो अब हम पहुँच गए हैं गुप्त काशी, यहाँ क्या चल रहा है यार ये मतलब ये कोई क्राइम सीन है या फिर वो कोई वो जर्नलिस्ट पहले आता था चैन से सोना है तो जाग जाइए। सो ऐसी इन चीज़ों की नहीं नीड। ये चीज़ें बहुत बुरी है और इनकी वजह से हर कोई व्लॉगर जो बदनाम हो रहा है। आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने लाइव होना है, आप चुपचाप हो सकते हो, या साइड पे जाके आपने कुछ बोलना है। There are so many ways, because we are in this line, we know there are so many ways to express yourself while you are vlogging. और not सिर्फ केदारनाथ यात्रा में, अगर कहीं बाहर भी जाओ तो व्लॉगर्स को पहले होता था लोगों के मन में एक्साइटमेंट कि हाँ भाई हमें भी कैमरे के आगे आना है। अब जो व्लॉगर को देख ला, चल व्लॉगर, लाइक ईंट उठाओ तो नीचे व्लॉगर निकलता है, ऐसे मतलब वो अब यू नो कंपेयर करने लग गए। तो इज इट गुड और बैड, लाइक इतने सारे व्लॉगर्स होना, स्पेशली मतलब ऐसी रिलीजियस प्लेसेस पे उनका जाना, लाइक इज इट गुड और बैड? इट इज़ गुड एक्चुअली व्लॉगिंग का होना। लाइक आई सेड, वो व्लॉगर्स का वहाँ पे जाना गलत नहीं है, उनका तरीका, द वे दे व्लॉग, दैट इज़ रॉन्ग। और ये मैं चाह के भी आजकल बीइंग अ व्लॉगर मैं किसी और व्लॉगर की साइड नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की हैं कि वो अपने शॉट की वजह से या अपनी व्लॉगिंग के चक्कर में लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या बहुत ज़्यादा धक्के मार रहे हैं। सो दैट नीड्स टू बी चेंज्ड फ्रॉम व्लॉगर्स पॉइंट ऑफ व्यू। या कुछ हैं, कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क, अपना वीडियो ले रहे हैं और साइड पे हो रहे हैं, लोगों को चांस दे रहे हैं दर्शन करने का या अपनी पूजा करने का। सो देयर आर लाइक बोथ साइड, जैसे लोग होते हैं ना, अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी लोग होते हैं। तो आई थिंक यूट्यूबर्स का भी ऐसे
सही है, दोनों तरह के हैं। पर आपको लगता है कि ये जो फोन्स और कैमरास इन सभी को बैन कर देना चाहिए, और उससे मतलब जो आजकल बहुत चल रहा है, आपने भी देखे होंगे, पिछले साल भी न्यूज़ आई थी, इस साल भी मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे, आई थिंक मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा वीडियो में, जो न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर न्यूज़पेपर्स हैं, वो बहुत सारे मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि भाई फ़ोन्स बैन हो चुके हैं एंड ऑल दैट। क्या ये हुआ? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ये न्यूज़ हमने पिछले साल भी सुनी थी, बट बेस्ड ऑन हमने जो इस साल यात्रा की है, मतलब वहाँ तो हर कहीं कैमराज ही कैमराज थे, चाहे वो व्लॉगर्स के थे या आम लोगों के थे, बट कैमराज ही कैमराज थे, तो आई डोंट थिंक बैन हुआ है। जैसे ऑफिशियल रिपोर्ट लोग कहते हैं कि आई थी, जैसे हमारे घर वाले भी बात कर रहे थे कि भाई अब तो बैन हो गए, अब व्लॉगर का बस ख़त्म, केदारनाथ एंड ऑल। अगर वो एक्चुअल में हो जाए, आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? मे बी कुछ हद तक, मे बी थोड़ी बहुत मैनेजमेंट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे मैनेजमेंट है, लाइक आर्मी है, पुलिस फोर्स है, दे आर ट्राइंग देयर एब्सोल्युटली बेस्ट लोगों को कंट्रोल करने के लिए, बट एक वहाँ पे क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं, रश इतने ज़्यादा हो जाते हैं, और इतनी दूर आप जाते हो, हर किसी को होता है बस मुझे दर्शन हो जाए, राइट, एवरीवन इज़ जस्ट केयरिंग अबाउट देमसेल्व्स, मुझे दर्शन हो जाए। और दूसरा जो कैमराज लेके जा रहे हैं कि बस मुझे एक अच्छा सा शॉट मिल जाए, मेरी फ़ोटो ली जाए, मेरी वीडियो बन जाए, तो अब जो लोग दर्शन करने वाला है उसके बारे में तो आई डोंट नो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, बट अगर फ़ोन्स बैन हो जाएं तो शायद थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, लाइक वी हैव सीन इन वैष्णो देवी एज वेल, है ना। उस केदारनाथ यात्रा से कुछ हफ्ते पहले ही हम वैष्णो देवी मंदिर गए थे, और वहाँ पे पहले ही भवन पे जाने से पहले ही आपके फ़ोन लॉकर में रखवा लेते हैं, और फिर उनकी प्रॉपर लेन्स बनी हुई हैं कि इधर से दर्शन करने जाना है और इधर से वापस आना है, तो वहाँ कोई तो वहाँ कोई धक्का मुक्की नहीं होती, लोगों को पता है कि भाई हम फ़ोन हमारे पास है ही नहीं, क्या ही करोगे, चुप करके अपने लाइन में खड़े रहना है, माता का जाप करो या आपस में बातें करो, कुछ भी है। सो इट्स, आई फेल्ट लाइक इट वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड देयर, तो मे बी ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ कंट्रोल हो जाए। आई एग्री विद यू कि अगर फ़ोन्स वो सच में बैन कर देते हैं, पहली बात तो ये फेक न्यूज़ या रूमर्स या प्रॉपर एक्शंस नहीं लिए जा रहे, इन सभी चीज़ों को बंद करना चाहिए, क्योंकि अभी भी फ़ोन्स वहाँ पे खुलेआम यूज़ हो रहे हैं, पुलिसमैन यूज़ कर रहे हैं, इवन पुलिसमैन, राइट, पुजारी जो कपाट खोल रहे हैं, उनके आसपास मैं देख रहा हूँ लोग फ़ोन्स, जो मतलब जो भी वो ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोग खुद ही वो फ़ोन से शॉट ले रहे हैं। तो अगर तो बंद करने हैं तो प्रॉपरली करो भाई, है ना। जैसे एक पहले ही आप कोई चेक पॉइंट रख लो, वहाँ पे सभी के फ़ोन कलेक्ट हो जाएंगे, राइट। सो एट द वेरी एंड, एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर, एनी गुड और बैड? I think I would like to add one more point towards banning the phones. मतलब phones ban हो, but अराउंड द टेम्पल प्रीमिसेस, नॉट पूरी यात्रा में, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है। मतलब वही यूट्यूबर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि वहाँ पे क्या स्टेटस है, क्या माहौल है, वेदर कंडीशन जैसे पीछे स्ट्राइक चल रही थी तो बहुत सारे लोग दे वर वरीड। हमें भी Q&A सेशन हमने किया था, उसमें क्वेश्चन आया था कि वहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, तो क्या उसका अपडेट है? हाँ, तो वो अपडेट यूट्यूबर्स के थ्रू मिलता रहता है लोगों को। हाँ, मंदिर के अराउंड फोन्स की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, दूर से आप फोटो ले लो, वीडियो ले लो, बट उससे पहले यूट्यूबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील लाइक, क्योंकि आजकल के टाइम पे एवरीवन इज सोशल मीडिया, एवरीवन वांट्स टू बी अपडेटेड। कहीं पे भी सब किसी के पास बहुत लिमिटेड सा टाइम होता है, हर कोई लाइक छुट्टियां लेके जाता है इतनी दूर तक यात्रा करके जाना, सो दे वांट टू मेक श्योर कि यार वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हाँ, उनकी आइटनरी बन पाए, ये यूट्यूबर्स के हाथ में ही है कि वो कैसी इंफॉर्मेशन देते हैं। एंड यूट्यूबर्स को भी थोड़ा सा चाहिए कि अपना प्रोफेशनल तरीके से शूट करें, कहीं भी करें, नॉट जस्ट रिलीजियस प्लेसेस, कहीं भी अब सॉरी टूरिस्टी प्लेस में भी हो, तो यू हैव टू कीप इन माइंड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो चलो, यही थी आज की कॉन्वर्सेशन, ये थी अंदर की बात। आई होप आपको पसंद आई हो। आपके क्या थॉट्स हैं यूट्यूब वर्सेस केदारनाथ को लेके? इट्स नॉट रियली वर्सेस, दे आर पार्ट ऑफ इट। इकट्ठे चलो यार, लाइक यूट्यूबर्स की वजह से ये यात्रा इतनी अच्छी तरीके से चल रही है, आई फील लाइक, क्योंकि पहले भी ये यात्रा होती थी, बट जब से सोशल मीडिया पे ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, एवरीवन इज़
टेकिंग पार्ट इन इट कि हाँ Yeah. मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। मतलब हम फॉरेन कंट्रीज़ में भी बैठे देखते होते हैं वीडियोस एंड सपने सजा रहे हैं कि हम भी जाएंगे। हम भी जाएं, राइट। तो ये यात्रा बहुत बड़ी ग्रैंड हो गई हुई है जब से सोशल मीडिया इन प्लेस आया है, तो देयर इज़ नो वर्सेस। तो चलो, होप यू लाइक द वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन यू टेक केयर। एंड हाँ, ये पॉडकास्ट को आप सक्सेसफुल बना सकते हो नीचे कमेंट करके अपने पर्सपेक्टिव देके। बाय Bye-bye. बाय।